हेलो गाइस, नमस्कार, जोहार, सत श्री अकाल। एग्जाम फाइटर नंबर पर आप सभी का ग्रैंड वेलकम है साथियों। और यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम्स जो कि आपका 16 और 17 अप्रैल को होना है, और ये विज्ञापन जो कि यूपीएचएससी के द्वारा निकाला गया था एडवर्टीजमेंट नंबर 51 के तहत, इसके लिए पेपर 1 की क्लास एग्जाम फाइटर नंबर पर आरंभ हो गई है, जहां पर आपको 30 प्रश्न पूछे जाएंगे। 30 प्रश्न में हमारा टारगेट है किस प्रकार आपको 25 प्लस स्कोर आए। 25 प्लस के टारगेट के साथ क्लासेस चल रही है लगातार। तो जीएस पेपर 1 में अभी हम लोग यूनिट 5 देख रहे हैं। यूनिट 5 हमारा क्या है? भारतीय संस्कृति की विशेषताएं, भारत की संस्कृति की क्या विशेषताएं हैं, इससे जुड़ा हुआ जो एमसीक्यू आएगा, इससे जुड़ा हुआ एक प्रैक्टिस सेट आप सभी के लिए। और जैसा मैंने कहा, इस वीक में हमारा यूनिट 5 चलेगा, नेक्स्ट वीक में हम यूनिट 4 में चले जाएंगे। इस प्रकार हम 42 डेज में, हमारा टारगेट है 42 डेज में हम पूरे सिलेबस को कंप्लीट कर लेंगे, जिससे आपके यहाँ पर पूरा जो सारा यूनिट है वो हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। आपका यहाँ पर जो 5वां यूनिट है उसको भी हम लोग देख रहे हैं, और सबसे लास्ट में हम लोग करंट अफेयर्स देखेंगे। तो चलिए फिर से आज इस क्लासेस में स्वागत करते हैं आप सभी का, और स्टार्ट हो जाइए आज के प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करने के लिए। और ये ऐसे प्रश्न है, ट्रेडिशनल प्रश्न है, जहां से प्रश्न सीधे आपके एग्जाम्स में लड़ेंगे, सीधे यहीं से आएंगे प्रश्न। यूनिट 5 का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, आप रेडी हैं? पहला, प्रख्यात सांस्कृतिक केंद्र। प्रख्यात सांस्कृतिक केंद्र जिसका नाम क्या है? भारत भवन, जिसका नाम है भारत भवन। तो भारत भवन जो है वो आपका कहां पर स्थित है? लखनऊ, भोपाल, पटना या इंदौर? भारत भवन पूछा जा रहा है आपसे। भारत भवन जो सांस्कृतिक केंद्र है, बिल्डिंग्स है, वो कहां पर स्थित है? तो ये लखनऊ, भोपाल, पटना या इंदौर? तो स्थित आपका भोपाल में। चलिए, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। फटाफट तरीके से सॉल्व करना है, क्योंकि आपको सेल्फ स्टडी ही कर सकते हैं। एक ऐसा रास्ता है जो आपको 100% सफलता दिलाएगी। ये प्रैक्टिस सेट आपको एक तरह से कर सकते हैं, जो आपका परफेक्शन है ना, उसको निखारने का काम करेगा प्रैक्टिस सेट। तो सेल्फ स्टडी के लिए भी समय देना, बहुत ज्यादा यूट्यूब पे नहीं जाना, ठीक है? बहुत ज्यादा यूट्यूब पे मैं साफ साफ कर रहा हूं, बहुत ज्यादा आप यूट्यूब पे नहीं जाना है, बहुत ज्यादा मोबाइल से पढ़ने का आदत में। सेल्फ स्टडी जो ऑफलाइन होता है वो बेस्ट होता है, ठीक है? वो स्टडी अपना है, ठीक है? यूट्यूब में आप 1 घंटा 2 घंटा के लिए समय दीजिए, एक से बढ़कर एक टीचर से, एक से बढ़कर एक क्वेश्चन है, लेकिन 1 घंटा बस रिफ्रेशमेंट के लिए उसको आप देख सकते हैं क्या है गाइडलाइन, किस प्रकार का क्वेश्चन आता है। आपको थोड़ा यहाँ से गाइडलाइन मिल जाएगा, ऐसे हमको पढ़ाई करनी है। चलिए, दूसरा प्रश्न है, नई दिल्ली में स्थित संग्रहालय। नई दिल्ली में स्थित संग्रहालय का नाम क्या है? नई दिल्ली में जो संग्रहालय है उसका नाम क्या है? भारत में नई दिल्ली में संग्रहालय स्थित है, तो उसका नाम क्या है? प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय, सलार जंग संग्रहालय, भारतीय संग्रहालय या फिर राष्ट्रीय संग्रहालय? तो नई दिल्ली में जो है ना, उसका नाम है राष्ट्रीय संग्रहालय। और इसको याद रखिएगा, इसीलिए क्योंकि हमारे राष्ट्रीय राजधानी है नई दिल्ली, ठीक है? इसीलिए वहां पर जो संग्रहालय है उसका नाम भी है राष्ट्रीय संग्रहालय। ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके लिए, संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब हुई? संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब हुई थी? संगीत नाटक अकादमी, संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब हुई? 1951, 1953, 1954, 1957? संगीत नाटक अकादमी का स्थापना कब हुई? तो ये आपका 1953 में हुआ था। संगीत नाटक अकादमी का स्थापना कब हुई थी? 1953 में। चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फटाफट तरीके से प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करना है। अगला है, संगीत नाटक अकादमी कहाँ स्थित है? अब अगला प्रश्न आ गया कि संगीत नाटक अकादमी आखिर स्थित कहाँ है? संगीत नाटक अकादमी लोकेटेड कहां पर है? कहां पर स्थित है? कोलकाता, नई दिल्ली, पुणे या मुंबई? तो ये आपका स्थित है कहां पर? संगीत नाटक अकादमी ये आपका नई दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके लिए, भारतीय पुरातत्व विज्ञान का जन्मदाता किसे कहा जाता है? भारत में जो पुरातत्व विज्ञान आया, इसका फाउंडर या जन्मदाता किसे मानते हैं? तो दयाराम साहनी, दयाराम साहनी या अलेक्जेंडर कनिंघम, रखालदास बनर्जी या जगदत्त शर्मा?
तो ये जो फाउंडर थे वो आपको कनिंघम सर थे, है ना, अलेक्जेंडर कनिंघम। इसे ही भारतीय पुरातत्व विज्ञान का जनक कहते हैं, फाउंडर कहते हैं। ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल कहा जाता है उसे, पूरा नाम है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। तो इसकी स्थापना किसने की थी? इससे और एक प्रश्न बन सकता है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब हुई थी? तो 1784 में, 1784 में इसकी स्थापना हुई थी। 1784 में किसने की थी? तो बंकिम चंद्र चटर्जी, दादा भाई नौरोजी, विलियम जॉन्स या A.O. ह्यूम। तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना आपका सर विलियम जॉन्स के नेतृत्व में हुई थी। ये आपका सी नंबर आंसर होगा, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। और कब स्थापना हुई थी? तो 1784 में इसकी स्थापना हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आपका इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ है? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहां पर स्थित है? ऑप्शन है आपका गुवाहाटी, गुवाहाटी, बस्तर, भोपाल, चेन्नई। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहां पर स्थित है आपका? ये आपका भोपाल में है। ऑप्शन सी आपका सही आंसर है, भोपाल। चलिए हो गया। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके लिए, भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहां स्थित है? भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहां स्थित है? भारतीय सर्वेक्षण विभाग, भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहां पर स्थित है? चंडीगढ़, हैदराबाद, देहरादून या चेन्नई? भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय आपका देहरादून में स्थित है। ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। मुख्यालय इसका कहां है? देहरादून में। बाद बाकी रीजनल सेंटर्स हैं, लेकिन मुख्यालय आपका देहरादून है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी अकादमी भारत में नृत्य, नाटक तथा संगीत के विकास को प्रोत्साहन देने के लिए उत्तरदायी है? कौन सा संस्था है जो भारत में नृत्य, नाटक और संगीत को प्रोत्साहित करने के लिए सबसे ज्यादा कह सकते हैं उत्तरदायी है? संगीत अकादमी, ललित कला अकादमी, साहित्य अकादमी या नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा? तो इनके लिए उत्तरदायी सबसे मजबूत संस्था आपका संगीत अकादमी। ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न, भारतीय सर्वेक्षण विभाग है ना, निम्न में से किसके अधीनस्थ है? विभाग नहीं बोलेंगे, भारतीय सर्वेक्षण संस्थान जो है, भारतीय सर्वेक्षण संस्थान जो है, जो कि जिसका मुख्यालय कहाँ है? देहरादून में। तो ये किस मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है? प्रश्न ये पूछा जाए। भारतीय सर्वेक्षण संस्थान निम्न में से किसके अधीनस्थ है? किस मंत्रालय के अधीन? रक्षा मंत्रालय, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, गृह मंत्रालय या फिर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय? ये आपका गृह मंत्रालय के अंतर्गत है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। तो ये आज का प्रैक्टिस था। तो और इसी प्रकार हम लोग लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं। यूनिट 5 का एक टॉपिक आपका भारतीय सांस्कृतिक विशेषताएं है, उससे जुड़ा हुआ ये प्रैक्टिस सेट था। और अब कल से हम लोग क्या करेंगे ना, जो आधुनिक भारतीय इतिहास आपको 1857 से लेकर 1947 तक का जो पढ़ना है, उस पर हम लोग कल से सेशन स्टार्ट कर देंगे। इस वीक में यूनिट 5 हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए आज के इस क्लासेस में इतना ही। जल्दी मिलते हैं कल एक नए क्लासेस में साथियों। और अगर साथियों आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन को जरूर क्लिक कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ यूपीएचएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम्स के पेपर 1 की क्लासेस चल रही है। और पेपर 1 में हमारा टारगेटेड क्लासेस चल रहा है कि 42 डेज में पूरा सिलेबस को कंप्लीट कर देंगे प्रैक्टिस सेट के साथ, ताकि आप एग्जाम्स में 25+ से ज्यादा का स्कोर कर सके आउट ऑफ 30 में। इस वीडियो में इतना ही। जल्दी मिलते हैं एक नए क्लासेस में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।